फंसे श्रमिकों की विशेष ट्रेन रवाना। नागदा प्लेटफॉर्म पर 1600 यात्रियों को भोजन के पैकेट्स नहीं मिले। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण बनी स्थिति। लॉकडाउन में गुजरात के शहरों में फंसे श्रमिकों को ट्रेन से उत्तर प्रदेश पहुंचाने का दौर शुरू हो गया, लेकिन स्थानीय रेलवे सुरक्षा बलों व अधिकारियों की लापरवाही के कारण वरिष्ठों के आदेश के बाद भी यात्रियों को भोजन के पैकेट्स अभी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण भूखे पेट ही ट्रेन में सफर करना पड़ रहा है। मैं सूरत से जा रहा हूँ। हाँ, सूरत से जा रहा हूँ इलाहाबाद। कितने दिन से लॉकडाउन में आप फंसे हुए थे और कहाँ फंसे हुए थे आप? मैं सूरत से फंसा था, वो सरौली गाँव। हाँ हाँ, 1.5 महीना से लगभग फंसा था। इसमें कोई किराया वगैरह लगा आपका क्या? हाँ, किराया लगा। दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं जी। मैं सूरत से हूँ। हाँ हाँ, गोरखपुर लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? गोरखपुर। रास्ते में पानी और भोजन की क्या व्यवस्था रही? रास्ते में पानी और भोजन का वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग अपना लेकर जा रहे हैं। ये पहले स्टेशन जहाँ पे आपको पानी मिला या भोजन मिला आपको, इसके पहले नहीं, शुरू में मिला है। कहाँ पे मिला शुरू में आपको? सूरत में ही मिला है। सूरत के बाद में पहली बार मिल रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। अभी कितने किलोमीटर का सफर बाकी है आपका? अभी तो शाम को मतलब 4 बजे तक पहुँचेगा। ट्रेन में बैठने के पहले आपका कुछ स्वास्थ्य परीक्षण हुआ क्या आपका? हाँ, चेक हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजित कुमार है। लॉकडाउन में अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भोजन पैकेट्स व पानी की निःशुल्क व्यवस्था रेलवे द्वारा IRCTC या अन्य एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही है, लेकिन स्थानीय रेलवे के सुरक्षा बलों व अधिकारियों के कारण दिल्ली मुंबई के बीच मुख्य जंक्शन की भूमिका अदा करने वाले स्टेशन से यात्रियों को बिना भोजन के पैकेट्स के रवाना किया जा रहा है। ऐसा ही मामला शनिवार की रात्रि उस समय सामने आया जबकि सूरत से लखनऊ के लिए रवाना हुई ट्रेन क्रमांक 9576 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। यात्रियों के लिए लगभग 1400 भोजन पैकेट्स और 1400 बोतल पानी की व्यवस्था करवाने के लिए दोपहर 1 बजे हिदायत दे दी गई थी, लेकिन शाम 7:30 बजे तक मात्र 1200 भोजन के पैकेट्स ही उपलब्ध करा सके, जिससे ट्रेन में सवार लगभग 200 यात्रियों को बिना भोजन पैकेट के ही रवाना होना पड़ा। ट्रेन में यात्रा करने के लिए पूर्व में सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, लेकिन नागदा प्लेटफॉर्म पर जिस एजेंसी के माध्यम से भोजन पैकेट्स उपलब्ध कराए गए, उनके कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। सूरत से गोरखपुर। ट्रेन में बैठने के पहले आपका कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ क्या आपका? हाँ, हुआ था। टिकट हुआ सर। टिकट हुआ आपका? इस लॉकडाउन में कितने दिन से आप कहाँ पे फंसे हुए थे आप? गुजरात में, सूरत में। ठीक है, ठीक। अभी सफर में कोई परेशानी यहाँ पे आपको? नहीं। जो टिकट आपने लिया स्वयं का पैसा दिया आपने गवर्नमेंट की तरफ से? पैसा दिया आपने? ठीक। ओके। सफर कर रहे हैं आप? लखनऊ। सूरत से लखनऊ जा रहे हैं? हाँ। आपको ट्रेन का टिकट लिया आपने क्या? हाँ। सूरत के बाद आपको कहाँ पे भोजन और पानी मिला आपको? कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको यहाँ लगता है पानी मिला, भोजन मिला? हाँ, यहाँ पानी भी मिला और कहीं नहीं मिला। यहाँ भी पानी मिला आपको? हाँ, यहाँ मिला। कहाँ तक के लिए सफर कर रहे हैं आप? लखनऊ तक। लखनऊ तक। लॉकडाउन में आप कहाँ फंसे हुए थे आप? सूरत में। सूरत। कितने दिन से फंसे हुए थे आप? अरे हो गए, जब 1.5 महीना हो गया होगा जब से चालू हुआ है। ना बोलो तुम। ठीक। अब आप घर जाने तो कैसा लग रहा है आपको? अरे अच्छे लागत है, अब जस लागत है। वहीं भोजन की गुणवत्ता की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात के अंधेरे में आधा किलो के पैकेट में जो भोजन उपलब्ध करा दिया, यात्री वही भोजन के पैकेट्स लेकर रवाना हो गए। कुप्रबंधन के कारण जिन यात्रियों को भोजन पैकेट नहीं मिले वह निराश हो गए। भी नहीं मिला, पानी भी जो ले थी वही पियाई थी, गर्म भी पानी है। अब मिला पानी, जब से वहाँ से बैठ गए सूरत से पानी भी नहीं कहीं मिला। आपको लॉकडाउन पानी मिला? हाँ, अब तो मिला पानी ना। भोजन की कोई व्यवस्था रास्ते में? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। जहाँ बैठे तो वहीं बिस्कुट पानी दे दिया बस। क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा, ट्रेन में बैठने के पहले कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था आपका क्या? पानी मिल गया? डॉक्टर ने चेकअप हुआ था? हाँ, चेक हुआ था वहीं। तक के लिए सफर कर रहे हैं आप? सूरत से जौनपुर तक। ट्रेन में बैठने के पहले आपका कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था सर आपका कोई?
अब जो सूरत से आप चले हैं तो आपको राशन में भोजन पानी वगैरह कुछ मिला आपको क्या? यही सिर्फ पानी मिला। यहाँ पे क्या मिला आपको? पानी का कोई पेमेंट लिया यहाँ पे क्या? नहीं। अभी कहाँ तक का सफर आपको तय करना है आपको? गोरखपुर। कैसा लग रहा है आप घर जा रहे थे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? लॉकडाउन में कितने दिन से और कहाँ फंसे हुए थे आप? ठीक। ट्रेन में बैठने के पहले आपका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था क्या? रास्ते में आपको कोई भोजन पानी कहीं मिला इसके अलावा आपको? आप घर जा रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लॉकडाउन में आप कहाँ फंसे हुए थे? कितने दिन से फंसे हुए थे आप? डोडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क सब्जी का वितरण किया गया। दिन हो गए हमारे लेते लेते सब्जी, साग सब्जी, कांदा आंदा सब लेके आते हैं घर भर के खेत से। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जीवन सिंह डोडिया द्वारा आधा दर्जन से अधिक गांवों में शनिवार को निःशुल्क सब्जी का वितरण किया गया। डोडिया ने बताया, सेवा का ये सफर लगभग 15 दिनों से जारी है। प्रतिदिन 10 से 12 हजार रुपए की सब्जी खरीदकर ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित की जा रही है। कैसी पालक, भिंडी, बंधा कैसी है? वही खाओ। भिंडी का बिना कपड़े बांधे कोई नहीं आएगा। रुमाल है मुंह पे रुमाल बांधो नहीं, बिना रुमाल की कोई नहीं आएगा। हाँ रुमाल बांध रहा हूँ। थोड़ा दूर हो जा। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप की 480 जयंती पर नागदा शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा महाराणा प्रताप पूरे देश के लिए लड़े थे, आज उनकी जयंती है और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम भी आज के दिन बहुत बड़ा महाराणा प्रताप का पर्व मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ में। ऐसे ही अभी लॉकडाउन के चलते हुए हमने ये नहीं मनाया है, इसलिए मैं नागदा शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने घर पे 5, 7 या 10 जितने दिया जलाएं वो दिया अपने अपने घर पे जलाएं। और आज बहुत बड़ा पर्व है, ऐसे ही आज इस पर्व पे मैं पूरे ग्रामवासियों में विगत 15 दिन से निःशुल्क सब्जी घर घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हर गरीब परिवार को निःशुल्क सब्जी दे रहा हूँ। और ये सब्जी मैं नागदा में जो ये किसान बेचने आते हैं इनसे खरीद के निरंतर 12-15 दिन से गांव में दे रहा हूँ। नहीं कि शहर में नहीं दिया मैंने आज दिन तक, कुछ मिस स्टैंडिंग के कारण शहर बता रहे हूँ, मैं शहर में नहीं दे रहा हूँ, मैं ग्रामीण में सब्जी दे रहा हूँ। और आज भी मेरा उपदेश है कि 3-4 गाँव में 5-7 तरह की सब्जी
मैं निःशुल्क उनके घर जाके दूँ। ऐसे ही आज फिर मैं निकल रहा हूँ और मेरे जो 5-7 गांव है, पिपलोदा में भी मेरे मुस्लिम परिवार मेरे भाई लोग रहते हैं, निम्बोजा में भी है, जन्या में भी है, बांखेड़ा में भी है। ऐसे 4 गांव में आज रोज़ा इफ्तार के लिए मैं उन गांवों में जा रहा हूं और उन लोगों को मेरी ओर से फल फ्रूट सप्रेम भेंट कर रहा हूं, जो वो अभी मैंने सब खरीद लिया है। उसमें फल फ्रूट में तरबूज है, खरबूज है, केला है और चिप्स है, और ऐसे ही चिप्स के साथ पीन खजूर है। ये सब रोज़ा इफ्तार के लिए मैं ऐसे जो मेरे भाई जो हैं उनको मैं जाके मेरी ओर से रोज़ा इफ्तार करवाऊँगा और गांव के लिए बस निकल रहा हूँ मैं। और आज बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए सबको महाराणा प्रताप की जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। इधर मुस्लिम समाज के पवित्र रमजान पर्व को लेकर निम्बोदिया कला, बारखेड़ा, झिरनिया सहित आधा दर्जन गांव में पीन खजूर, तरबूज, खरबूजा, केले, अंगूर आदि सामग्रियां वितरित की गई। और आज हमारे पूरा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, उसका हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं। और पूरा यहाँ से लेके प्रदेश तक हर हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी रात दिन, ऐसे ही हमारे राजस्व के, ऐसे ही हमारे पुलिस भाई, ऐसे ही हमारे पत्रकारगण नागदा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और परिवार को छोड़ के हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का दे के वो, और हम भी, हमारा भी यही फर्ज है, और गांव में जा रहे हैं। विगत 1 महीने का रमजान का पर्व है, ऐसे में हमारे भाई पिपलोदा सागोती माता में रोज़ा कंटिन्यू रख रहे हैं और 1 महीने के पर्व में सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। और ऐसे समय आज इनको 15 या 16 दिन हो गए हैं, 15 या 16 दिन हो गए हैं। तो मेरा आज, मैं बचपन से साथ में रहा हूँ उनका, इनके मेरे संबंध अच्छे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। आज मेरी तरफ से थोड़ा सा फल फ्रूट वितरित किया जा रहा है। यह पर्व ऐसा है, 1 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, कुछ खाए पिए बिना रहते हैं। बहुत बड़ा धर्म है इनका, और ये पर्व मनाते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं पूरे परिवार वाले। इसलिए मेरे को पता चला कि ये सब रह रहे हैं रोज़ा, तो मैं नागदा से वैसे तो डेली आ रहा हूँ, पर आज स्पेशल आपके लिए फिर आना पड़ा मेरे को। रोज़ा के टाइम पे आके मेरे भाई लोगों को सबको रोज़ा की मुबारक दिया मैंने, धन्यवाद बोला कि इतना कठिन आप व्रत करते हो, और फल फ्रूट वितरित करा। जय हिंद, जय भारत। एक जना आजा, मुंह बांध के चल। चलो आगे चल। रोजे की बहुत शुभकामनाएं। बेटे रोजे की बहुत शुभकामनाएं। ये कौन है? हाँ, ये साथ में बेटे रोजे की बहुत शुभकामनाएं। ये कपड़ा पड़ा इधर, ये बाहर रमजान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। मना के रखो, दूरी है। रोजा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जुर्माने की कार्रवाई पर युवक ने किया हंगामा। तुम खाना दे तो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं। खाना हाँ ले लो, गाड़ी ले लो। रुक जा पुलिस आ रही, पुलिस तो बैठा पुलिस आ रही। हमारे को खाना दे देना और सब कुछ कर देना तुम। और पास बनने जा रहा, पास भी नहीं बना रहे हमारे तुम। एहसान नहीं बनाते, एहसान भाई का रसीद काटने से एहसान बन जाएगा। ये बताओ 100-250 की रसीद बनाओगे तो हो जाएगा वो। अरे बेटा और आराम से खूब चिल्ला, रोल पसंद नहीं जाता चिल्ला। चलो कोई बात इंदिरा कॉलोनी में आदिवासी समाज का एक युवक बिना पास के फल विक्रय कर रहा था। नगर पालिका के भ्रमण दल ने रंगे हाथों पकड़ा। जब नगर पालिका कर्मियों ने युवक का 100 रुपए का चालान बनाया तो युवक ने हंगामा कर दिया। मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और मामला शांत हुआ। हाँ जी गाड़ी ले जाओ, हमको साथ में ले जाओ, हमको 10 बार खिलाना तुम्हारे माथे नहीं तो फिर गाड़ी में क्यों ज्यादा अरे मैं कर रहा हूँ तुम्हारे ऐसे खाने के और डेट 907483 युवक ने जुर्माने के 100 रुपए जमा कराए। इधर कोटा फाटक कलाली के समीप एक युवक सड़क किनारे बैठकर फल बेच रहा था, जिसको नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने फटकार लगाई। क्या मामला, क्या विवाद चल रहा है? मामला कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी आज 45 दिन 50 दिन होने आ रहे हैं और गरीब आदमी बेचारे जैसे तैसे करके ठेला गाड़ी पे फल फ्रूट बेच रहे हैं। उनको पहले तो मार रहे थे पुलिस वाले, उनको डंडों से पिटाई कर रहे थे, उनका सामान डांडों को डाल रहे थे, उनकी गाड़ियाँ ऊंधी कर रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत समझाया। परसों के दिन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिला था एसडीएम साहब से। उस दिन भी उनसे ये कहा था कि ये चालानी कार्रवाई के ऊपर रोक लगाए। कोई रोक ठोक कुछ भी नहीं है। आज नगर पालिका कर्मचारी हर एक ठेले वाले को रोक के और उसके ऊपर चालान काट रहे हैं 250 रुपये का 200 रुपये का। और नहीं तो उनको ये कर्मचारी भी अनशन बक रहे हैं, बोले ले जाएंगे हम जब्त कर लेंगे, ढांडों को डाल देंगे। ये धोस दपट चल रही है। आज 45 दिन 50 दिन हो गए। ये प्रशासन या ये पुलिस या ये सरकार आज तक उनके घरों में देखने गई कि ये क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। आज अगर 5-7 आदमी का परिवार है। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ जो ठेला गाड़ी वाले को पकड़ा है इसके पास पास नहीं है। हाँ। इस संबंध में क्या कहना है सर? पास नहीं है तो इनको फुटकर छूट देना चाहिए ना, इनको धंधा करने की।
इनको धंधा करने की छूट देना चाहिए या इनके घर में राशन पहुँचाए, इनकी व्यवस्था करें। नहीं निकलेंगे ये घर से बाहर, किसी को शौक नहीं है पुलिस के आगे डंडा खाने का, लेकिन ये पेट मांगता है पेट, और ये नालायक सरकार जो है उसकी अनदेखी कर रही है। और यहाँ का प्रशासन गुंडागिर्दी पे उतरा हुआ है। ये भट्टे चालू हो गए, ये भूखे मर रहे थे, भट्टे वाले भूखे मर रहे थे, उद्योग वाले भिखारी हो गए थे, वो उद्योग चल गए, लेकिन इनके पेट नहीं चलना चाहिए गरीबों के। ये प्रशासन के कामकाज है क्या? आपने इस जो घटना को लेकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया अभी क्या? मैंने विधायक जी को कहा था, 2-3 बार व्हाट्सएप पे भी चलाया, मैंने फेसबुक पे भी डाला, और 2 जो यहाँ पे नायब तहसीलदार मैडम है वो कलेक्टर के पावर लेके चल रही हैं और उस पटांग हरकतें कर रही है, वो चाहे जिस गरीब का नुकसान कर रही है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये परेशान लोगों को और परेशान करने की तरीका है ये। और मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि आप इनके घरों पे जाके इनके राशन पानी की व्यवस्था कर दो। कोई नहीं निकलेगा, आप 1 महीने का राशन डाल दो, ये 1.5 महीने नहीं निकलेंगे घर से बाहर, लेकिन करो सही व्यवस्था। जवाहर मार्ग पर दरिद्र नारायणों को स्नान कराया। नीचे आराम से बैठ, आगे बढ़िया पाएंगे, नीचे बैठ, निकाल के बैठ के बैठ, पाँव नीचे, इधर आगे बैठ गया। अरे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बैठ, दाढ़ी वाली सब मसल ले जरा, साबुन चकाचक हो जाएगा एकदम। गर्मी में बिल्कुल दाढ़ी वाली दो सब मेरी तरफ क्या देख रही है? जवाहर मार्ग पर सड़क किनारे बैठे रहने वाले दरिद्र नारायणों को रविवार को क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने स्नान कराया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ व जगदीश मेहता ने संयुक्त रूप से बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे में बिना आशियाने वाले दरिद्र नारायण सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जवाहर मार्ग के व्यापारियों द्वारा इनके लिए प्रतिदिन स्नान की व्यवस्था की गई है, जिसमें किराना व्यापारी प्रेम पोरवाल द्वारा निःशुल्क साबुन और सर्फ उपलब्ध कराई जा रही है। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनका कोई नहीं है, बेसहारा हैं, अलग अलग जगह, कहीं होटले पे सो रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस स्टैंड पे। आज जवाहर मार्ग पे भी ऐसे ही 1-1.5 महीने से यहीं पे सोए रहते हैं ये गरीब लोग। आज इनको इसी गर्मी में ऐसे गंदे रहते थे, तो ये हमारे जगदीश जी, प्रेम भैया, बुड्ढा भैया, सब ने हमें ऐसे कि इनको नहलाओ भैया, इनको बनियान पहनाओ और इनको कहो कि रोज़ साफ़ सुथरे रहे, जिससे कि इनको कोई बीमारी ना फैले। और इसलिए उसको साबुन वाबुन से नहलाया, उसको नई बनियान हमारे संजू भाई ने दी। इस तरीके से सभी जितने भी ऐसे बेसहारा हैं उनको साफ़ सुथरा रखने का काम भी समाज कर रहा है। अभी भी मैं नागदा नगर जैसा कोरोना मुक्त हो गया, पर मैं आपके माध्यम से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, हमारे सफाई कर्मी, पत्रकार भाई लोग जिस तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी जनता का भी यही से निवेदन है कि अभी यह कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, यह किधर से आएगा किसी को नहीं मालूम, तो अपनी सुरक्षा रखें और शासन की जितनी गाइडलाइन है उसका पालन लगभग ये मान के चले, जब तक नई वैक्सीन नहीं आ जाए, साल भर तक हम इस पर ध्यान दें और अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जब से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, तभी से ये जवाहर मार्ग पे 5-10 जो लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, पता नहीं है, और यहाँ पे होटले पे निवास बना रखा है इन्होंने। इन लोगों की सारी देखभाल जवाहर मार्ग के जो ये हमारे मित्र लोग हैं सभी ये लोग करते हैं। इनको भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम कोरवाल समाज ने कर रखी, लेकिन ये काफ़ी गंदे रहते, नहाते धोते नहीं है। तो आज हम लोगों ने इनको नहलाया, साबुन दिलवाया, बनियान दिलवाई और इनको नहलवाया। इसके बाद इनको सबको हम समझाइश भी देते हैं कि आप साफ़ सुथरे रहें। साफ़ सुथरे रहेंगे तो ये खुद भी स्वस्थ रहेंगे और पूरे मोहल्ले वाले, जो आप जिस मोहल्ले में निवास करते हो वहाँ कोई बीमारी नहीं फैलेगी। बस। हाँ, क्या नाम है? नाम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है।